नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी मित्र हैं तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। चुनाव के पहले तो आप नहीं सुने, जब चुनावी रिजल्ट आया उसके पहले आपके जो टीम लीडर हैं, आपके जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनको बताया गया, उन्हें नॉक किया गया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आई बात। अब आप पूरी बात सुनिएगा। आप क्यों हारे, ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका मनन निश्चित तौर पर आपने कर लिया होगा, और यदि नहीं किया तो मेरा ये वीडियो और ये मेरी बातें निश्चित तौर पर उस मुद्दे को, उस पॉइंट को मनन करने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, अनूपपुर विधानसभा सीट में विश्वनाथ सिंह चुनाव क्यों हार गए, यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका उत्तर बिल्कुल सीधा है, साफ है। इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अनूपपुर विधानसभा सीट में जब चुनाव हो रहे थे, और शायद 28 विधानसभा सीट की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारी समीक्षा 28 विधानसभा सीट पर है, पर अनूपपुर विधानसभा सीट की हम बात इसलिए कर रहे हैं, और पहले भी हमने अनूपपुर विधानसभा सीट की बात इसलिए की क्योंकि बघेलखंड की अनूपपुर विधानसभा सीट इकलौती सीट थी, और दूसरी बात अनूपपुर विधानसभा सीट से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, व्यक्तिगत मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। अनूपपुर विधानसभा सीट मेरा गृह जिला है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनूपपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस के हार का जो सबसे बड़ा कारण था वो था उनका कमजोर प्रत्याशी। कमजोर प्रत्याशी मतलब ये कि विश्वनाथ सिंह अपने ही कांग्रेस कमेटी का विरोध नहीं कर पाए, अपने ही जेपी अग्रवाल, अपने ही एनपी प्रजापति, अपने ही सुनील सराफ, अपने ही फुंदेलाल सिंह का विरोध नहीं कर पाए। विरोध का मतलब ये है कि जब सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, जब सब कुछ गलत हो रहा है, तो आप विरोध के स्वर को बुलंद करके अपनी पूरी की पूरी कैंपेनिंग को सही दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन विश्वनाथ सिंह ऐसा नहीं कर पाए, और ये कांग्रेस के हार का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, कभी आपने देखा है कांग्रेस जो कैंपेनिंग करती है उनका वीडियोस देखिए। जो गली के बच्चे हैं, गली के लड़के हैं, वो शायद कांग्रेस का जो कैंपेनिंग वीडियो है उससे अच्छा वीडियो बना लेते हैं। छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स जो बनाते हैं बच्चे, या शायद टिकटॉक का वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कंपेरिजन टू द कांग्रेस के वीडियो से। कांग्रेस किस तरह का वीडियो बनाती है जिसमें वो बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप कर रही होती है, बीजेपी को उत्तर दे रही होती है। कांग्रेस का जो कैंपेनिंग वीडियो होता है वह जनता से नहीं जुड़ता, जनता के दिलों पर नहीं उतरता। और आप 2013 का चुनाव उठाइए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे कैंपेनिंग के हेड थे, जब वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, तब के आप वीडियो उठाइए, 18 के वीडियो उठाइए, और अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसके जो चुनावी कैंपेनिंग सोशल मीडिया के जो वीडियोज़ हैं उसको उठाकर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही पुअर वीडियो हैं। कांग्रेसी मित्रों, यदि आप ये सुन रहे हो और आप देख रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो चुनावी कैंपेन है वो बहुत ही घटिया, वाहियात और बुरा था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसा कहना बरैया के छत्ते पर पत्थर फेंकना जैसा है, और ये पहले जैसा ही है। चुनाव के पहले जब आप कुछ कह रहे हो, इसको यदि समझना हो तो आप हमारा पुराना वीडियो देखिए। हमने 28 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की समीक्षा के संबंध में वीडियोस जारी किए, और हमने सभी वीडियोस में ये कहा कि हार के जिम्मेदार एनपी प्रजापति होंगे, जेपी अग्रवाल होंगे। हमने बार बार ये कहा कि कांग्रेस विधानसभा में चुनाव हार रही है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण हमने देखा वो ये था कि जो बीजेपी है या कोई भी पार्टी है वो आधा चुनाव सोशल मीडिया कैंपेनिंग से जीत लेती है। लेकिन आपका सोशल मीडिया कैंपेन बहुत बुरा था। आप अपना मैनिफेस्टो, अपना विजन, अपना मिशन जनता को नहीं बता पाए, नहीं दिखा पाए। आप ये नहीं बता पाए कि एक्चुअली आप गवर्नमेंट जब बनाएंगे तो आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। सरकार आपकी मध्य प्रदेश में जो 15 साल की सरकार, 13 साल की जो सरकार थी शिवराज सिंह सरकार, उससे कैसे आपकी सरकार बेहतर होगी। और मैंने एक चीज़ और आपको कहा, इसके पहले वीडियोस में आपको कहा कि पार्टी कोई भी हो लेकिन चेहरा बहुत मायने रखता है। कांग्रेस पार्टी में जो आपका जो मेन चेहरा था कमलनाथ का, वो चेहरा शायद जनता को उतना नहीं भाता जितना आप सोचते हैं। कमलनाथ निश्चित तौर पर उनकी पूरी जो जिंदगी है वो केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय राजनीति में गुजर गई। दोस्तों, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कमलनाथ की जो लीडरशिप है, वो शायद मध्य प्रदेश की जनता को नहीं भाई। कमलनाथ की पूरी जिंदगी केंद्रीय राजनीति करने में गुजर गई, दिल्ली की ही राजनीति उन्होंने की। लोग उन्हें छिंदवाड़ा का मुख्यमंत्री बुलाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद भी कांग्रेसी मित्रों के लिए बरैये के छत्ते में पत्थर फेंकने जैसी बात होगी, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। इतनी बड़ी हार के बाद भी उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश का जो उनका नेता था, उनका जो लीडर था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया,
ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने गंवा दिया है। उनके पास एक चेहरा है कमलनाथ, लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता को उतना स्वीकार नहीं है जितना वो समझते हैं। ये एक बड़ा कारण है दोस्तों। यदि ये मान लिया जाए कि चलिए कमलनाथ को जनता पसंद करती है, आपके हिसाब से, कांग्रेसियों के हिसाब से मान लिया जाए कि कमलनाथ को जनता पसंद करती है, तो जो पूरा का पूरा जो चुनावी कैंपेन था उसकी जो रणनीति थी वो बहुत ही निचले स्तर की थी, निचले दर्जे की थी। कहीं ना कहीं से कहना गलत नहीं होगा कि जो चुनावी कैंपेन है उसमें सोशल मीडिया का बड़ा महत्व होता है। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, आप जब उसकी समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 50% जो चुनाव था वो मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताया था। मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। मीडिया मतलब ये कि सोशल मीडिया, अलग अलग जो कैंपेन होते हैं, छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं, छोटे छोटे वीडियोज होते हैं, आपका जो एजेंडा है, आपका जो मिशन है, वो छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से जनता को बताया जाना चाहिए। आपने उसमें बिल्कुल भी काम नहीं किया। आपका मैनिफेस्टो सिर्फ आप देख रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी होती है किसी पार्टी की, कि आप प्रेस को बुलाते हो, प्रेस आपका मैनिफेस्टो, आपका जो विजन है वो कभी नहीं छापता, सिर्फ उसकी डेडलाइन छापता है। और आप अपना विजन, अपना मैनिफेस्टो प्रेस के सामने एक बड़ी सी कॉपी किताब में लिख कर आप दिखा देते हो, बाइंडिंग बुक पर छाप कर दिखा देते हो, उसे पकड़ लेते हो और आप दिखा देते हो, कहते हो हमने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। क्या वो मैनिफेस्टो, क्या वो विजन जनता तक पहुंचता है? आप कोई ऐसा माध्यम बनाते हैं कि उसके माध्यम से आपका जो विजन है, आपका जो पूरा का पूरा आपका रोड मैप है, वो जनता किस माध्यम से आप जानेगी, उसके लिए आप कोई प्रबंध नहीं करते। कांग्रेस यहां पर मार खा गई। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस, सबसे बड़ा जो फैक्टर था कांग्रेस के हारने का, वो ये कांग्रेस का निजी अहंकार। कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में अनूपपुर विधानसभा के एनपी प्रजापति हों, चाहे दूसरी विधानसभाओं के जो चुनाव प्रभारी हैं, उनकी बात करेंगे, उनका जो काम था वो अच्छा नहीं था। कांग्रेस की अनूपपुर विधानसभा में दो बड़े लीडर हैं, एक फुंदेलाल सिंह और दूसरे कोतमा विधानसभा से सुनील सराफ। तीसरा जेपी अग्रवाल का नाम आता है क्योंकि 13 साल से जेपी अग्रवाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने के बाद भी, इतना बड़ा अनुभव होने के बाद भी, उनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही पुअर था, बहुत ही खराब था। और इसको लेकर आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इंडिया लाइव स्ट्रीम चुनाव के समय कांग्रेस को नॉक करती है। हमारी जो टीम है उसने कांग्रेस को नॉक किया और ये बताने का प्रयास किया कि आपका जो चुनावी कैंपेन है वो बहुत पुअर है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया लाइव स्ट्रीम ने क्यों नॉक किया। आपको बता दें कि इंडिया लाइव स्ट्रीम पूरे के पूरे चुनावी कैंपेन में ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस किसी के भी शिविर में दिखाई नहीं दी। पूरा का पूरा जो चुनावी कैंपेन था उसमें इंडिया लाइव स्ट्रीम निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करता रहा। और आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया लाइव स्ट्रीम ने कांग्रेस को नॉक किया और बताया कि आपका जो चुनावी कैंपेन है वो बहुत बुरा है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष और साथ ही साथ कांग्रेस का जो विधानसभा का पूरा खेमा था, उन सबको एक प्रकार से नॉक किया इंडिया लाइव स्ट्रीम ने। लेकिन कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेसी इतने हवा में थे, कांग्रेसी मित्र इतने हवा में थे, उन्हें वो बात सुनाई नहीं दी और कांग्रेस हार गई। तो दोस्तों, कांग्रेस के हारने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था वो बहुत बुरा था। कांग्रेस का जो मीडिया मैनेजमेंट था वो भी बहुत बुरा था। कांग्रेस का जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट था, जो आईटी सेल था, उसका स्तर बहुत खराब था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस मित्र जो वीडियोस बनाते हैं वो एक टिकटॉक वीडियोस या फिर जो बच्चे छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं उनसे बहुत अच्छा नहीं होता। कांग्रेस और भाजपा में अंतर ये है कि कांग्रेस की आईटी सेल नहीं है और भाजपा की आईटी सेल है जो दिखाई देती है। और कहीं आज एक कांग्रेसी नेता ने ये बात कही कि जब समीक्षा करना हो और मनन करना हो तो कांग्रेस जो मित्र हैं वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट और साथ ही साथ अपने आईटी सेल का सोशल मीडिया अकाउंट एक बार स्क्रॉल कर लें और देख लें, उन्हें मालूम हो जाएगा कि आखिर वो चुनाव मध्य प्रदेश में क्यों हार गए। और ये अलग बात है दोस्तों, ये बड़ी बात भी है कि मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस को सरकार नसीब हुई, लेकिन 1.5 साल ही बाद ही उनके हाथ से सरकार चली गई। उसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस का अहंकार। यदि अहंकार न होता और मैनेजमेंट अच्छा होता तो कांग्रेस नहीं टूटती। और साथ ही साथ उनका जो एक बड़ा नेता था कांग्रेस का, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मध्य प्रदेश की पहचान था, शायद उनसे अलग नहीं होता। कांग्रेस ने और कांग्रेस का जो दिल्ली खेमा है उसने दिल्ली के नेता को मध्य प्रदेश का नेतृत्व सौंप दिया और शायद ये एक बड़ा परिवर्तन रहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने का। दोस्तों,
जनता किसे पसंद करती है इसका पता चुनाव के बाद मालूम होता है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता 5 साल में हम ये भूल जाते हैं। अभी चुनाव हुआ है, 5 साल बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्थितियां बदल चुकी होंगी, समय बदल चुका होगा। अब जनता के मूड में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन आप जनता के मूड में, अपनी जनता के दिमाग में, जनता की आंखों में कैसी छवि बनाते हैं ये आपके हाथ में होता है। आपका जो वीडियो कैंपेनिंग है, आपका जो एजेंडा है, आपका जो मिशन है, आपकी जो वर्क प्रोफाइल है वो काम करती है। जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है और जनता अपना हित समझती है। जनता सही नेतृत्व चुनना जानती है। आप पूरे टाइमिंग में पूरा का पूरा जो मीडिया कैंपेनिंग था या आपका चुनावी कैंपेनिंग था उसमें आप बिसाहू लाल सिंह को बिकाऊ लाल कहते आए। जनता को पता है कि बिसाहू लाल को क्या कहना चाहिए, लेकिन आपको ये बताना आवश्यक था कि आप क्या करने वाले हैं, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है। इस पर आप पूरी तरीके से फेल हो गए। आपका अनूपपुर विधानसभा हो या पूरी 28 विधानसभा सीट हो, उसके लिए कोई रोड मैप नहीं था। आपने राज्य के लिए रोड मैप बनाई, आपने कहा राज्य में हम बिजली कम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव था। आप विधानसभा में स्पेशली क्या करने वाले हैं इसको लेकर आपका कोई रोड मैप नहीं था और ये आपकी हार का सबसे बड़ा कारण था। दोस्तों, अगले समीक्षा में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की और हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव क्यों चुनाव हार गए। बने रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ।